Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. Hello everyone, welcome back to our channel Achievers. Today I am going to discuss previous year paper of SSC CGL Tier 1 of English language with detailed solution. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get notifications for all upcoming videos. All right. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. सेंटेंस दिया है द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग. ओके, आप लोग देख रहे हो ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट में है, राइट. एंड प्रेजेंट टेंस का पैसिव फॉर्म में स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट. सो लेट्स सी द ऑप्शन. ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है द वर्क वाज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर. यहाँ जो सब्जेक्ट है ये राइट है, ठीक है, क्योंकि एक्टिव फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाता है पैसिव फॉर्म में. ओके, सो सब्जेक्ट राइट है. एंड वाज केप्ट V3 यूज हुआ है, वट यहाँ वाज यूज हो रहा है, राइट. सो ये रॉन्ग है. ओके, यहाँ क्या होना चाहिए? इज द वर्क इज केप्ट पेंडिंग. ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेंड ऑप्शन द वर्क आर बीइंग केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर. द वर्क आर बीइंग केप्ट. ओके, आर बीइंग किसका फॉर्म होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म होता है पैसिव फॉर्म. ओके, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ ऑप्शन नंबर 3 द वर्क हैज़ बीन केप्ट पेंडिंग. हैज़ बीन हो रहा है, ये भी रॉन्ग है. नाउ फोर्थ ऑप्शन इज द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर. यस, दिस इज राइट आंसर. ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, सो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा. ओके, नाउ मूव टू द next question number 2. Select the correct synonym of the given word. Word दिया है obligatory. ओके, obligatory मतलब होता है compulsory. क्या होता है? compulsory, अनिवार्य, जो बहुत ही ज़रूरी हो, required हो. ओके, सो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेट्स सी द ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन है एग्रेसिव. एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक. ओके, एरोगेंट. सेकेंड है मैंडेटरी. मैंडेटरी मतलब क्या होता है? अनिवार्य, इम्पॉर्टेंट. ओके, एंड थर्ड वन इज यूजलेस. यूजलेस मतलब बेकार. एंड फोर्थ इज रेकलेस. रेकलेस मतलब होता है लापरवाह. ओके, इनकॉशियस, वेरी. ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंडेटरी. ओके, मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी का सिनोनिम राइट आंसर हो जाएगा. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट. ओके, सेंटेंस दिया गया है द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट. ओके, सो यहाँ आप लोग देख रहे हो एग्री विद द प्रपोजल है ना. एग्री विद कब यूज़ होता है? एग्री के साथ विद कब यूज़ होता है? जब किसी पर्सन से आप एग्री करते हो, राइट. किसी अदर पर्सन से आप एग्री करते हो. जब आपका और किसी अदर पर्सन का थाउट जब मैच करता हो, ठीक है, तो आप उसके थाउट से आप उससे एग्री करते हो, राइट. तो वहाँ पे क्या यूज होता है? एग्री विथ. बट यहाँ दिया गया है द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल. यहाँ क्या है? एग्री विद द प्रपोजल. ओके, यहाँ किसी पर्सन से नहीं, प्रपोजल के लिए एग्री कर रहा है, ठीक है. सो किसी चीज़ के लिए जब एग्री करते हैं तो वहाँ क्या यूज होता है? एग्री के साथ टू, राइट, टू यूज होता है. ओके,
किसी अदर पर्सन जब आपको किसी चीज़ के लिए बोलता है और आप उसके लिए सहमत होते हो तो वहाँ क्या एग्री के साथ क्या यूज होता है? टू. ओके, लेट्स सी द ऑप्शन. फर्स्ट है नो इम्प्रूवमेंट, ये रॉन्ग है. सेकेंड है एग्री ऑन प्रपोजल. थर्ड है एग्री बाय द प्रपोजल एंड एग्री टू द प्रपोजल. सो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ वन इज राइट आंसर हियर. ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. Fourth question is, in the sentence identify the segment which contains the grammatical error. Okay, sentence दिया गया है, one of the boys from our school have been selected for national badminton championship. Okay, यहाँ आप लोग देख रहे हो ये जो सेंटेंस है यहाँ one of the boys from our school have been selected. one of के साथ जब कोई नाउन यूज़ होता है ना तो वर्ब क्या होता है? सिंगुलर. ओके, वन ऑफ के साथ वर्ब क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म में. ठीक है, एंड बट आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, नाउन क्या रहता है? प्लूरल फॉर्म में. ओके, जैसे यहाँ दिया गया है वन ऑफ द बॉयज़, यहाँ देख रहे हो आप लोग बॉयज़ है, प्लूरल फॉर्म में है ना. तो यहाँ आप लोग अगर रूल नहीं पता रहेगा तो डायरेक्ट आप लोग करोगे बॉयज़ के अकॉर्डिंग हैव. ठीक है, बट यहाँ वन ऑफ द बॉयज़ इसके अकॉर्डिंग जब प्लूरल फॉर्म में है नाउन बट इसके आगे वन ऑफ यूज़ हो रहा हो तो क्या हो जाएगा? वर्ब सिंगुलर. ओके, यहाँ हैज़ बीन होगा. राइट, लेट्स सी द ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन है फॉर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप. सेकेंड है हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम आवर स्कूल एंड वन ऑफ द बॉयज़. सो एरर कहाँ पे है? हैव के प्लेस पे हैज़ होना चाहिए. सो सेकेंड वन इज राइट आंसर. ओके, यहाँ दिया गया है रूल, वन ऑफ द नाउन स्ट्रक्चर्स टेक्स सिंगुलर वर्ब. ओके, बट प्लूरल नाउन इज यूज्ड विथ वन ऑफ द स्ट्रक्चर. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 इज given below are 4 jumble sentence. Select the option that gives their correct order. ओके, जंबल सेंटेंस दिया गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है आप लोग देख रहे हो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सी से स्टार्ट हो रहा है एंड बी सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन बी से स्टार्ट हो रहा है. 2 कॉमन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले बी एंड सी में देखते हैं कौन सा पहले आएगा. ओके, लेट्स सी द ऑप्शन बी एंड सी. बी ऑप्शन दिया गया है दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन 2 वेज. दिस चेंज किस चेंज का के बारे में बात कर रहा है? अभी तो पता है ही नहीं. सो बी पहले नहीं आएगा तो क्या आएगा पहले? सी. ओके, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री. ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब किससे है? किसी कंट्री के इनहैबिटेंट की नंबर में चेंज होना. राइट, सो सी से स्टार्ट हो रहा सेंटेंस. अब देखते हैं फर्स्ट एंड 3 में कौन सा पहले आएगा. यहाँ बी है एंड ए है तो बी एंड ए में पता करते हैं कि बी आएगा पहले या फिर ए आएगा पहले. ओके, तो लेट्स सी द ऑप्शन ए. ए दिया गया है हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर. हाउएवर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हाउएवर से स्टार्ट कब होता है? जब सेंटेंस को हम लास्ट करते हैं, लास्ट में जब बोलते हैं कॉन्क्लूजन के सेंस में तो हाउएवर से स्टार्ट करते हैं. ओके, एंड बी ऑप्शन इज दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन 2 वेज. ओके, जो फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया था ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज, मतलब इनहैबिटेंट के नंबर में जब चेंज होता है उससे क्या पता चलता है? पॉपुलेशन का ग्रोथ. ओके, और इस चेंज को 2 वे में 2 तरह से व्यक्त किया गया है. तो क्या आएगा? सी के बाद बी एंड डी. फर्स्ट दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन 2 वेज. फर्स्ट इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड सेकेंड इन टर्म ऑफ परसेंटेज चेंज. ओके, तो क्लियर हो गया. क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी बी डी ए. ओके, लेट्स सी द ऑप्शन सी बी डी ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ओके, फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. 6.1 is fill in the blanks with the most appropriate word.
सेंटेंस दिया गया है, वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल. ओके, इसका मतलब है हमें बेघर और शारीरिक रूप से असक्षम डिसेबल्ड असक्षम लोगों की क्या करना चाहिए, डैश मदद करनी चाहिए. ओके, लेट्स सी द ऑप्शन. एक्सर्ट. एक्सर्ट मतलब होता है पुल, और किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सर्ट. कंट्रीब्यूट मतलब होता है सहयोग, हेल्प करना. सो ये यहाँ सुटेबल नहीं है. एक्सर्ट एंड कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट एंड हेल्प सेम मीनिंग है. रेंडर मतलब होता है प्रदान करना और प्रस्तुत करना. ओके, एंड डिनोट, डोनेट मतलब होता है दान करना. सो आपको क्लियर दिख रहा होगा. राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी मस्ट रेंडर. रेंडर मतलब प्रदान करना. वी मस्ट हमें बेघर और शारीरिक रूप से असक्षम लोगों को क्या मदद प्रदान करनी चाहिए. राइट, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा. ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. राइट, कॉम्प्रिहेंशन दिया है. ओके, let's see the first part of passage. Communication plays a dash role in the overall development of a man. सेंटेंस का मतलब है कम्युनिकेशन जो है मनुष्य के ओवरऑल डेवलपमेंट में एक डैश क्या है, डैश भूमिका निभाता है. ठीक है, ओवरऑल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मैन. लेट्स सी द ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन है बेटर, सेकेंड वन इज़ टोटल, थर्ड वन इज़ वाइटल एंड फोर्थ वन इज़ लाइफलेस. बेटर मतलब क्या होता है, बेहतर. कम्युनिकेशन प्लेज अ बेहतर जो कम्युनिकेशन मनुष्य के समग्र विकास में एक बेहतर भूमिका निभाता है. क्या ये सही है? लेट सी द अदर ऑप्शन. टोटल मतलब संपूर्ण भूमिका निभाता है, एंड वाइटल महत्वपूर्ण भूमिका. वाइटल मतलब क्या होता है, इम्पॉर्टेंट. ओके, इम्पॉर्टेंट होता है. एंड लाइफलेस मतलब निर्जीव. ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइटल. कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन. बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. कम्युनिकेशन जो है वो मैन के डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट पार्ट है, इट कैन बी लर्नड बाय आवर डैश एफर्ट्स. मतलब यह हमारे, इट कैन बी यह हमारे डैश एफर्ट मतलब प्रयास, प्रयास से सीखा जा सकता है. ओके, इट कैन बी लर्नड सीखा जा सकता है हमारे डैश एफर्ट. लेट्स सी द ऑप्शन. डैश के प्लेस पे क्या आएगा, इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट है इम्पॉर्टेंट. ओके, सेकेंड वन इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी, थर्ड वन इज़ कॉन्शियस एंड फोर्थ वन इज़ अनक्लियर. ओके, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब होता है विरोधात्मक. क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब अगेंस्ट और विरोधात्मक बोल सकते हो. ठीक है, ओके. इम्पॉर्टेंट, वाइटल. कॉन्शियस मतलब होता है सचेत. ओके, और बोल सकते हो पूरे ध्यान से. अनक्लियर, अस्पष्ट. ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्शियस. थर्ड वन इज राइट आंसर. पुट करके देखते हैं. इट कैन बी लर्नड बाय आवर कॉन्शियस एफर्ट. मतलब ये हमारे सचेत मतलब पूरे ध्यान लगाकर प्रयास करने पर सीखा जा सकता है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट पार्ट है, टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर डैश टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ओके, यहाँ सेंटेंस का मतलब है आज हमारे टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, आज हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें
जो सफलता है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन आवर, हमारे पढ़ने लिखने और अच्छी तरीके से बोलने की डैश पर डिपेंड करता है, राइट? लेट्स सी द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है फैसिलिटी। फैसिलिटी मतलब होता है सुविधा। सुविधा, राइट। एंड सेकेंड इज वैरायटी। वैरायटी मतलब होता है विविधता, वेरिएबल, ओके। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। एंड फोर्थ एजिलिटी। एजिलिटी मतलब होता है फुर्ती, ओके। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एबिलिटी। पुट करके देखते हैं। इट कैन बी डिपेंड्स today's success in our professional life depends on our ability to read, write and speak well, which results in effective communication. आज हमारे प्रोफेशनल लाइफ में जो सफलता है वो हमारे पढ़ने लिखने और अच्छी तरह से बोलने की क्षमता, ओके, योग्यता और क्षमता, जो भी बोल सकते हैं, एबिलिटी पर डिपेंड करता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ओके, विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10, ओके। नेक्स्ट पार्ट है बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ओके। बैरियर्स मतलब क्या होता है? बाधाएं। बैरियर्स मतलब बाधाएं। सेंटेंस का मतलब है बाधाएं डैश, बाधाएं जो है संचार की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है, ओके। बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, बाधा उत्पन्न करती है। हिंडर मतलब भी क्या होता है? बाधा उत्पन्न करना, ओके। एंड बैरियर्स मतलब बाधाएं, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? बैरियर्स, संचार में बाधाएं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। संचार प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है, ओके। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेट्स सी द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2, सो 2 फर्स्ट वन इज राइट आंसर। यहाँ क्या हो जाएगा? बैरियर्स टू, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11. Next part is, it is very important to dash this barrier so that transmission of the message can be smooth. Okay. इस सेंटेंस का मतलब है it is very important, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इन बाधाओं को क्या करना? इन बाधाओं से निकलना, ठीक है। It is very important to dash these barriers so that transmission of the message can be smooth. इन बाधाओं से निकलना, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ताकि संदेश और कम्युनिकेशन का प्रसारण सुचारू रूप से हो सके, राइट। लेट्स सी द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज सक्सीड। सक्सीड मतलब होता है सफल होना, ओके। तो यहाँ बैरियर्स के लिए क्या सक्सीड सही है? सक्सीड मतलब होता है सफल होना, ठीक है। तो यहाँ बैरियर्स के लिए सूटेबल नहीं है, ओके। लेट्स सी अदर ऑप्शन। ओवरकम। ओवरकम मतलब क्या होता है? किसी भी डिफ़िकल्टी से निकल जाना, दूर होना, राइट। सो ओवरकम इज राइट आंसर हियर। पुट करके देते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम दिस बैरियर सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ, ओके। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? सेकेंड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ओके। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. Okay, sentence दिया गया है, the captain as well as the players were responsible for winning the trophy. Okay, यहाँ underline नहीं है, but यहाँ underline यहाँ होगा. The captain as well as players were. Okay, यहाँ underline है. यहाँ देखना है कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना है और नहीं करना है, ओके। सो यहाँ देख रहे हो, द कैप्टन एज वेल द प्लेयर्स वेयर, यहाँ एज वेल एज होगा, एंड एज वेल एज
एज वेल एज से जब कोई सब्जेक्ट, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जब कनेक्ट होता है ना, तो जो वर्ब होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होता है, राइट। यहाँ सेकंड सब्जेक्ट एंड यहाँ फर्स्ट, ठीक है। तो एज वेल एज से जब कनेक्ट रहता है दो सब्जेक्ट या दो से अधिक, देन वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, ओके। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हो, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स, एज वेल एज से दो सब्जेक्ट कैप्टन एंड प्लेयर्स कनेक्ट है, और यहाँ देख रहे हो यहाँ वेयर यूज़ हो रहा है यानी प्लूरल, एंड यहाँ देख रहे हो कैप्टन जो है वो सिंगुलर है एंड प्लेयर प्लूरल, ओके। सो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट कैप्टन के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर होगा यानी वाज होगा। सो इम्प्रूवमेंट वेयर के प्लेस पे होगा। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वाज, यस, दिस इज आवर राइट आंसर, ओके। कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वाज, यहाँ कैप्टन के अकॉर्डिंग वर्ब आया है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13, ओके। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, राइट। दिया गया है सेंटेंस अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब होता है, हिंदी में बोल सकते हैं लोहे के चने चबाना, ओके। मतलब जो बहुत ही डिफ़िकल्टी वाला जो टास्क है ना, जिसे करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी आए, राइट, तो उसे क्या बोलेंगे, लोहे के चने चबाना, ओके। सो लेट्स सी द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है इजली इनकरेज्ड, इजली इनकरेज्ड। सेकेंड वन इज इजली डिसअपॉइंटेड, थर्ड वन इज नॉट रिस्ट्रेंट, एंड फोर्थ वन इज अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ वन, ओके। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया गया है एक्सोडस, एक्सोडस मतलब होता है प्रस्थान करना, राइट, प्रस्थान करना और जाना, ठीक है। लेट्स सी द ऑप्शन। फर्स्ट वन इज डिपार्चर, डिपार्चर मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग है, प्रस्थान करना, ओके। एंड सेकेंड वन इज अराइवल, अराइवल मतलब क्या होता है, आगमन, ये प्रस्थान के अपोजिट है, ओके। एग्जिट, एग्जिट सेम मीनिंग, प्रस्थान का, एग्जिट करना, जाना, प्रस्थान करना, ओके। फोर्थ वन इज रिफंड। सो एक्सोडस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, अराइवल, ओके। एंड एक्सोडस, डिपार्चर एंड एग्जिट, ये क्या है, सिनोनिम, एंड इसका अराइवल एंटोनिम, राइट आंसर अराइवल, ओके। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेल, एक्सेल सही दिया गया है, नो, एक्सेल का राइट क्या हो जाएगा, EXHALE, ओके। एक्सेल मतलब होता है सांस छोड़ना, ओके। सेकेंड वन इज एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट ये भी रॉन्ग दिया गया है, एक्सट्रैक्ट का राइट मीनिंग होगा EXTRACT, एंड एग्जिबिट EXHIBIT, ये एब्सोल्युटली राइट है, करेक्ट है, ओके। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। एंड एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का राइट मीनिंग है EXHAUST, राइट। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एग्जिबिट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16, ओके, यस। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप्स ऑफ द वर्ड गिवन, ओके। दिया गया है अ सॉन्ग संग एट अ बरियल, ओके। अ सॉन्ग संग एट अ बरियल मतलब वैसा सॉन्ग, वैसा गीत, वैसा संगीत जो किसी के फ्यूनरल पे गाया जाता हो, तो उसे क्या बोलेंगे। लेट्स सी द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है सोनेट, सोनेट वैसा सॉन्ग और पोएम को बोलते हैं जो 14 लाइन का हो, ठीक है। अ पोएम ऑफ 14 लाइन,
राइट. बैलेड, सेकेंड वन इज बैलेड. बैलेड बोलते हैं ट्रेडिशनल पोएम और सॉन्ग को. ठीक है, जो ट्रेडिशनल पोएम जो अज्ञात लेखकों के होते हैं, जिसके लेखक जो पता नहीं होते, अज्ञात होते हैं, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता आता है. राइट. एंड थर्ड वन इज हिम. हिम बोलते हैं, यस, हिम बोलते हैं रिलीजियस सॉन्ग और पोएम को. ठीक है, जो भगवान की स्तुति और कविता जो होते हैं, जो भी बोल सकते हैं, उसे हिम बोलते हैं. ठीक है. फोर्थ वन इज डर्ज. सो आप लोग क्लियर हो गया होगा. सोनेट, बैलेड, हिम, ये तीनों इसका राइट आंसर नहीं होगा. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डर्ज. ठीक है. अ सॉन्ग संग एट बरियल कॉल्ड डर्ज. ओके. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17. यस, 17 दिया गया है. इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर. ओके, सेंटेंस दिया गया है, आई कैन स्विम वेरी फास्ट when I was only 5. यस, यहाँ देख रहे हो आप लोग, ये जो सेंटेंस है वो पास्ट फॉर्म में है. ओके, पास्ट फॉर्म में है, बट यहाँ स्टार्ट हो रहा है आई कैन स्विम वेरी फास्ट. आई कैन क्या है? प्रेजेंट फॉर्म में है. ठीक है. सो एरर कहाँ पे है? कैन. कैन के प्लेस पे क्या आ जाएगा? कुड. ओके, आई कुड स्विम वेरी फास्ट when I was only 5. ओके, लेट्स सी द ऑप्शन. I can swim when I was only 5 very fast. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन इज आवर राइट आंसर. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18. सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. ओके, इडियम दिया गया है टू टेक फ्रेंच लीव. टू टेक फ्रेंच लीव मतलब होता है बिना इन्फॉर्म किए, बिना सूचित किए हुए छुट्टी पे जाना और बिना इन्फॉर्म किए हुए निकल जाना. ओके, लेट्स सी द ऑप्शन. राइट ऑप्शन क्या होगा? लीव विथ रिटेन परमिशन. मैंने क्या कहा? बिना इन्फॉर्म किए हुए, बिना सूचित किए हुए जाना. ठीक है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया. लीव विथ रिटेन परमिशन. लीव विदाउट एनी इंटीमेशन. ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी सूचना के ही निकलना. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड वन इज आवर राइट आंसर. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19. Given below are 4 jumbled sentences. Select the option that gives their correct order. Okay. Jumbled sentence दिया गया है. So first of all ऑप्शन पे आते हैं. Yes, फर्स्ट ऑप्शन है C से स्टार्ट हो रहा है. सेकेंड वन इज A से स्टार्ट हो रहा है एंड D. थर्ड स्टार्ट हो रहा है D से एंड B. सो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है वो डिफरेंट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है. सो आप जो ऑप्शन है उसमें से किसी भी एक सेंटेंस को फाइंड करना है. जो फर्स्ट होगा वो C, A, D, B में जो आपको फर्स्ट लगेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, लेट्स सी द ऑप्शन. ओके, यस, फर्स्ट ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है however they ignored the truth that progress and success are proportional to the labor they put in. ओके, तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हो यहाँ however से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कभी भी फर्स्ट में नहीं आएगा. ओके, नाउ सेकेंड वन इज द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट इन द पॉलिसीज framed by the government. ओके, सो यहाँ देख रहे हो आप लोग बी में द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी. यहाँ ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में बोला जा रहा है. यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है. ठीक है, जनरल ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है सी, दे ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर देयर स्लो प्रोग्रेस. क्या ये फर्स्ट आएगा? दे ब्लेम, दे से स्टार्ट हो रहा है. किसके बारे में बोल रहा है? किन के बारे में मतलब यूज हो रहा है? दे, यही पता नहीं है. ठीक है, तो ये भी फर्स्ट में नहीं आएगा. नाउ डी, सो द पीपल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम द पॉलिसी मेकर्स. शो द पीपल, ये भी सो से स्टार्ट हो रहा है, सो ये भी फर्स्ट में नहीं आएगा. सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बी से स्टार्ट होगा. ओके, द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज फ्रेम बाय द गवर्नमेंट एंड राइट आंसर हमारा बी, डी, सी, ए. फोर्थ वन इज राइट आंसर. ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20. Select the correctly spelled word.
ठीक है। फर्स्ट वर्ड दिया गया है ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन क्या सही स्पेल्ड क्या हुआ है? लेट्स सी, ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन यहाँ रॉन्ग दिया है, ठीक है। HUMILI, डबल एल नहीं होगा, सिंगल एल यूज़ होगा, LIATION, ठीक है, वहाँ डबल एल यूज़ किया इसलिए ये रॉन्ग है। सरकैज़म, सरकैज़म SARCASM, ठीक है, सरकैज़म ये राइट है। रिटैलिएट, रिटैलिएट ये भी रॉन्ग दिया गया है, रिटैलिएट का राइट हो जाएगा RETALI, वहाँ AI यूज़ हो रहा है ना, LIATE, राइट। एंड बकेट, बकेट BOUQET, राइट। एंड देख लेते हैं इसका मीनिंग। ह्यूमिलिएशन मतलब होता है इंसल्ट करना, सरकेज़म मतलब होता है ताना और व्यंग, रिटैलिएट मतलब होता है रिवेंज, एंड बकेट मतलब होता है फूलों का गुच्छा और गुलदस्ता बोल सकते हो, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सरकेज़म, सरकेज़म करेक्टली स्पेल्ड है, सो राइट आंसर सेकेंड। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। ओके, 21 दिया गया है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड। ओके, समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड मतलब क्या होता है? वैसा चीज़ जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? लेट्स सी द ऑप्शन। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल मतलब होता है अचूक, अनमिस्टेकेबल, ठीक है, जो गलती नहीं करता हो, ठीक है, इनफॉलिबल। इनऑडिबल जिसे आप सुन नहीं सकते हो, ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड इज कॉल्ड इनऑडिबल, वैसा ऑडियो जिसे आप सुन नहीं सकते हो। लेट्स सी द अदर ऑप्शन। क्या है? सॉरी, यस, रिवोकेबल, इररिवोकेबल मतलब होता है अनकन्वर्टेड और अनकन्वर्टेड और क्या बोल सकते हो? अस्थिर, स्टेबल, ओके। फोर्थ वन इज ऑडिबल, ऑडिबल ये इसका अपोजिट हो गया, ऑडिबल वैसा ऑडियो जो सुना जा सकता है, एबल टू हियर, ओके। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनऑडिबल। ऑल राइट, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22, ओके। Question number 22 is select the indirect narration of the given sentence. Sentence दिया गया है, he said to the hotel receptionist, can you tell me the tariff of the rooms? Okay, आप लोग देख रहे हो ये जो sentence है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, राइट। सो इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या हो जाता है? ये जो रिपोर्टर है, सॉरी जो स्पीकर है वो क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। सो क्या हो जाएगा? आस्क्ड, सेड क्या हो जाएगा? कन्वर्ट आस्क्ड में, ओके। एंड क्वेश्चन कर रहा है ना यस और नो के फॉर्म में, कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ द रूम्स, तो क्या हो जाएगा? या तो इफ़ यूज़ होगा या वेदर यूज़ होगा, राइट। लेट्स सी द ऑप्शन। एंड, वन सेकेंड, एंड कैन यू है ना, कैन प्रेजेंट में है तो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। लेट्स सी द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट दैट, यहाँ दैट यूज़ हो गया है, ओके। आप लोग देख रहे हो इफ़ भी यूज़ हो रहा है बट दैट यूज़ हो रहा है, तो इसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये रॉन्ग है। नाउ सी द नेक्स्ट, ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट टू टेल हिम, यहाँ टू टेल हिम है ना, डायरेक्ट टू टेल हिम द टैरिफ ऑफ द रूम्स, ये दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड वन इज ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही could tell him the tariff of the rooms, he asked, said asked में चेंज हो रहा है, यहाँ if यूज़ हो रहा है, एंड you he में कन्वर्ट हुआ, can could tell him the tariff of the rooms, ओके। सो ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड वन इज राइट आंसर या, ओके। इसे आप एलिमिनेट करके भी आसानी से फाइंड कर सकते हो, ओके। यहाँ इंक्वायर्ड दिया हुआ है फोर्थ में, सो यहाँ ये नहीं होगा, ओके। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, राइट। सेंटेंस दिया है, हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज़ डैश।
तो सेंटेंस का मतलब है यह कांच की मेज़ को सावधानी से संभालें क्योंकि यह डैश है। ग्लास टेबल मतलब कांच की मेज़ को सावधानी से संभालने बोल रहा है क्योंकि ये डैश है। लेट्स सी द ऑप्शन। डैश के प्लेस पे क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रूगल। फ्रूगल मतलब होता है किफ़ायती। ओके। सेकंड वन इज़ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब होता है नाजुक, जो आसानी से टूट जाता हो, राइट। थर्ड वन इज़ डक्टाइल। डक्टाइल मतलब होता है इलास्टिक एंड सॉफ्ट, मतलब जिसे हम खींच सकते हैं, प्लास्टिक बोल सकते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज़ वोलेटाइल। एंड वोलेटाइल मतलब होता है वेरिएबल और परिवर्तनशील, राइट। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेजाइल। ग्लास टेबल कैसा होता है? फ्रेजाइल, जो आसानी से टूट सकता है, इसलिए इसको बोल रहा है केयरफुली हैंडल करने के लिए। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्यूसेंट। क्यूसेंट मतलब होता है टैकीटर्न, टैकीटर्न, मॉन, राइट। लेट्स सी द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है पीसफुल। पीसफुल मतलब शांत, सेम मीनिंग है टैकीटर्न का, क्यूसेंट का सिनोनिम है ये, राइट। नाउ सेकेंड ऑप्शन इज डिजेक्टेड। डिजेक्टेड मतलब होता है उदास और डिप्रेस्ड। थर्ड वन इज इंडिफरेंट। इंडिफरेंट मतलब होता है उदासीन, सेम मीनिंग है डिजेक्टेड का। एंड फोर्थ वन इज एक्टिव। एक्टिव मतलब सक्रिय। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूसेंट का अपोजिट एक्टिव। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्किंटिलैटिंग। स्किंटिलैटिंग मतलब होता है चमकना, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? लेट्स सी द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग मतलब होता है चापलूसी करना, ठीक है, चापलूसी करना, फ्लर्ट करना। ओके। सेकेंड वन इज़ बोरिंग। बोरिंग मतलब होता है उबाऊ। ओके। थर्ड वन इज़ ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग मतलब होता है शानदार। एंड फोर्थ इज़ स्टिंगिंग। स्टिंगिंग मतलब होता है पेनफुल, चुभने वाला, राइट। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्किंटिलैटिंग का राइट आंसर ग्लिटरिंग हो जाएगा। ओके, थर्ड वन इज राइट आंसर हियर। ओके, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज़ जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर स्टेइंग ऑन टिल द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।